वृंदावन में महिला महामंडलेश्वर को महंत ने व्हाट्सएप पर भेजी अश्लील फोटो, रिपोर्ट दर्ज। अब आरोपी महंत ने महिला पर ब्लैकमेल कर चौथ वसूली का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पहले महिला महामंडलेश्वर ने अश्लील फोटो भेजने पर महंत के खिलाफ कराया था आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज। बाद में अब महंत ने महिला महामंडलेश्वर समेत 2 लोगों पर लगाया ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की चौथ वसूली का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी वृंदावन से है, जहां एक महिला महामंडलेश्वर ने एक महंत के खिलाफ अश्लील फोटो भेजने को लेकर आईटी एक्ट के तहत थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराकर खलबली मचा दी है। महिला महामंडलेश्वर द्वारा महंत फूलडोल बिहारी दास द्वारा उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजने एवं संत सभा में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नागा संत महंत समेत धर्म रक्षा संघ में रोष व्याप्त हो गया। महंत लांबी में हड़कंप मचने के बाद मामले में अब एक नया मोड़ आया है। अब आरोपी महंत ने उल्टा पीड़ित महिला महामंडलेश्वर समेत 2 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल कर चौथ वसूली का आरोप लगाते हुए वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि महिला महामंडलेश्वर द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक विगत 25 मई 2022 को रात्रि 9:39 पर महिला के मोबाइल पर 2 अलग अलग नंबरों से अश्लील फोटो सेंड किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह हरकत वृंदावन स्थित चैतन्य स्कूटी के फूलडोल बिहारी दास महाराज द्वारा की गई थी। अखाड़े द्वारा विगत 16 जुलाई के दिन ही पीड़ित महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। आरोप है कि पीड़ित महिला की छवि खराब करने के उद्देश्य से फूलडोल ने अपने आश्रम पर 20 से 25 संतों की सभा कर उसके महामंडलेश्वर बनने का भी विरोध किया था। पुलिस एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर क्राइम ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी को सौंपी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि उक्त मामले में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। यहां संत ने अब उल्टा पीड़ित महिला महामंडलेश्वर समेत 2 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी है। मंगलवार को महंत फूलडोल बिहारी दास ने महिला महामंडलेश्वर एवं एक नामजद व्यक्ति पर चौथ वसूली का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है कि उनके आश्रम में निवासरत नागा संत से उक्त महिला महामंडलेश्वर ने ही फोटो भेजने को कहा था। जब फोटो भेज दिए तो दोनों नामजद लोग उनसे दक्षिणा के रूप में 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे, जिसके बाद अब उनके विरुद्ध वृंदावन कोतवाली में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। सीओ सदर ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत है, ऐसे में इस प्रकरण में पुलिस भी बेहद संवेदनशील रुख अपनाते हुए कदम रख रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे जाकर इस मामले का क्या निचोड़ पुलिस निकालती है। क्लाउड न्यूज़ के लिए मथुरा से गोपाल प्रसाद सैनी की खास रिपोर्ट। ये हमारे महात्मा है, दिगंबर है, इनका नाम एक बताओ जी, एक मिनट बोलिए बात। ये दिगंबर महात्मा है, इनका नाम राधा मोहन दास है। चेतन कुटी में काफ़ी दिन से रहे हैं। ये आते थे, चेतन कुटी बैठे थे और लक्ष्मी को तो परिक्रमा करते थे, इनका भी दर्शन करते थे, हमसे भी बात करते थे। और एक कहा एक फ़ोटो हमको भेज दो बाबा, बैठिए आपको दिखाऊँ फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो किसी विद्यार्थी के द्वारा इन्होंने भेज दिया, सब जगह भेज दिया, सबको आपके पास सबके पास किया। और उसमें उन्होंने बाद में कहा, बाबा से हमसे कहा फ़ोटो तो दे दिया, कुछ दक्षिणा होनी चाहिए।
दक्षिणा को अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने FIR दर्ज किया। उनका पार या तो 20 लाख, कम से कम 10 से दे दो, 5 से दे दो, उनके 5 पैसा भी नहीं हम दे सकते। ये पैसे किस बात के मांग रही हैं? इनके लिए इसलिए कहा उन्होंने मंडलेश्वर बन के, उसका मैं विरोध किया था। मंडलेश्वर कोई ऐसे नहीं बनता है, समाज बनाता है मंडलेश्वर। उसका भी बात था, ये बाबा नागा बाबा अपना फोटो भेज दिए, उसके लिए वो जबकि क्षमा मांग लिए, क्षमा मांग फिर भी पैसे चाहिए। परिवार वाले हैं और किसी अखाड़ा से संबंधित नहीं है। हमारे अखाड़ा 13 अखाड़ा उसी मंडलेश्वर जिसको बनाता है वो 13 अखाड़ा देता है प्रमाण। वो किसी 13 अखाड़ा से पूरे भारत में कोई संपर्क नहीं है। पूरे भारत में तब विश्व में कहो मंडलेश्वर में 13 अखाड़े का अधिकार है। वो 13 अखाड़े में नहीं आता है, इसलिए उसको हम लोग मान्यता मंडलेश्वर को न उसके गुरु को देते हैं न लक्ष्मी। सर, आप वृंदावन कोतवाली आए हैं। एक महिला महामंडलेश्वर द्वारा संतों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो कुछ भी वृंदावन में इस समय तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत ही दुखद है। और हमारे वृंदावन के जो असली के संत हैं, पुराने संत हैं, इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और जिस महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि जिस व्यक्ति ने दी है वो स्वयं में एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसका धर्म से और किसी भी धार्मिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर आज भी इस प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं कि हमारे वृंदावन के संतों को और ब्रजवासियों को शर्म आती है। वो एक सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है, बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाया करता था और उसी सेक्स स्कैंडल का केस उसके ऊपर चल रहा है आज भी देहरादून में। और उससे पहले उसमें 307 का मुकदमा चला था, उसमें भी काफ़ी दिन वो जेल रह के आया, बाद में वो षड्यंत्र से ही अपने बरी हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां उसकी आज भी यहाँ चल रही हैं, जो कि पुलिस के लिए जांच का विषय है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारे वृंदावन की एक संभ्रांत महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि देना, ये कहीं से भी हम इसको उचित नहीं मानते। ये बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति का खुद का आपराधिक इतिहास हो उसका संतों से या महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म रक्षा संघ पूरी तरह इसका विरोध करेगा और इसको व्यक्ति को जो ये कि वृंदावन के धार्मिक वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहा है, इसका दंड इसको भुगतना पड़ेगा। अभी लक्ष्मी गौतम जी ने आरोप लगाया है जैसा कि, और फूलडोल महाराज ने कहा कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फूलडोल महाराज जी का कहना है, जो मैंने भी सुना, कि लक्ष्मी गौतम जी और उनके लोगों के द्वारा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस बारे में मुझको पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आज ही मुझको पता चला है। और जहाँ तक लक्ष्मी गौतम जी ने जो आरोप फूलडोल जी पे लगाया है उसके विषय में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उसमें हमारे फूलडोल महाराज जी की कोई गलती नहीं है। किसी बच्चे ने उनके मोबाइल से उसको ब्रॉडकास्ट किया था। एक अकेले लक्ष्मी गौतम जी के नहीं, वृंदावन में मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों के पास में वो फ़ोटो पहुँचा, मेरे पास भी पहुँचा है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है, बहुत लोगों के पास प्रमाण है। इसके बाद उन्होंने जिन संत का फ़ोटो था उनने भी, और फूलडोल महाराज जी ने भी इसको गलत मानते हुए माफ़ी भी मांगी, क्षमा भी मांगी। नहीं, दिगंबर तो इसी तरीके से रहते, इसमें गलत क्या था? नहीं, गलत कुछ भी नहीं था, मगर फ़ोटो अगर किसी के पास पहुंचा और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, यही बस गलत था। बाकी उसमें कुछ गलती बात नहीं थी। हमारे पास भी फ़ोटो आया, हमने उस फ़ोटो को प्रणाम किया और उसके बाद हमने कोई इस बात को गलत नहीं समझा। लक्ष्मी गौतम जी को लगता है ये उचित नहीं लगा, उन्होंने इस बात को इतना आगे बढ़ाया, जबकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी। उनकी आमने सामने बैठ के बात भी हो गई थी, जैसी मुझको जानकारी मिली, और उससे वो लक्ष्मी गौतम जी संतुष्ट भी हो गई थी। फिर उसके बाद ऐसा ये फूलडोल महाराज जी हैं, उनके साथ में कुछ संत लोगों का आना हुआ है। एक लक्ष्मी गौतम जी हैं, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया है जिसमें एक न्यूड फोटो एक महाराज जी की उनको भेजी गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन और उनके जो उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, जिसकी जाँच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनको आश्वासन दिया कि इसमें निष्पक्ष जाँच। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।